Assalamualaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 12th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन के ऊपर, और आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज 2.7 इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमारी जो डिस्कशन होनी है वो होनी है एप्लीकेशन बेस के डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है. इसके साथ इस पूरी एक्सरसाइज का जो टाइम कोड है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड है, और मेरी हैंड राइटिंग नोट्स और बुक को ऑब्जेक्टिव बुक को हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अभी अपनी बुक का ऑर्डर कंफर्म. जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पे आए तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं. अ विंडो कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंडेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग. इफ द टोटल पैरामीटर इज 21 मीटर, फाइंड द डायमेंशन दैट मैक्सिमाइज द एरिया. माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कुलर जो विंडो है वो ओपन हो रही है. ठीक हो गया. उसका जो पैरामीटर है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 21 मीटर है, और वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करें. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसकी ना ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करें. देखिए बेटा, अगर सपोज दैट कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है जो इसकी ज्योमेट्री है, तो रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है, लेट्स सपोज ये एक्स साइड है, ये वाई है. यहां पे बेटा आपके पास जो विंडो है वो सेमी सर्कुलर ओपनिंग में है. ठीक है. तो अगर ये वाई है तो ऑब्वियसली ये वाली भी साइड वाई होगी. अगर ये एक्स है तो इसके पैरेलल ये वाली भी आपके पास क्या होगी, एक्स होगी. अब क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है तो जो सर्कल, क्योंकि सेमी ले रहे हैं तो इसकी जो बाउंड्री होगी वो सर्कमफ्रेंस होती है. क्योंकि सेमी है तो हम यहां पे लेंगे पाई आर. ठीक है. पाई आर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाफ हमारे पास सर्कल है. अच्छा, अब आप उसे बताएं कि जो हमारे पास एक्स है वो बेसिकली रेक्टेंगल की क्या है, विड्थ है. लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. बेटा जो रेक्टेंगल की विड्थ है उसको हमने क्या कह दिया, एक्स कह दिया. लेंथ कह लें या आप हाइट कह लें, आपकी अपनी मर्जी है. ठीक है. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो बेटा हमारे पास कितनी है जी, y है. आप गौर करें, अगर ये सेमी सर्कुलर विंडो है, ठीक है, जो ओपन हो रही है, तो आपके पास जो लेंथ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है वो बेसिकली डायमीटर ऑफ द सर्कल है ना. अगर ये सर्कल का मैं सेंटर मान लूं तो ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास आउट करे वो उसका डायमीटर कहलाती है. तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास डायमीटर है, एक तरह से आपको रेडियस मिलने जा रहा है. डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, जो आपके पास बेटा सेमी सर्कल है, ये बेसिकली इक्वल है किसके, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल के. अब डायमीटर जो होता है उसमें कितने रेडियस होते हैं, वो बेटा 2 होते हैं हमारे पास. तो यहां पे क्या होगा जी, 2r, और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, वो x है. तो यहां से अगर आप r की वैल्यू निकाल लें तो r इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, x/2 आ जाएगा. ठीक हो गया. इसके बाद देखें तो जो पैरामीटर है, पैरामीटर जो होता है वो क्या हमारे पास, वो गिवन है जी. पैरामीटर वो बेटा हमारे पास कितना है जी, 21 है. सो पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, जो सम ऑफ साइड्स होती हैं, जितनी भी जो भी शेप होती है उसकी साइड्स को आप सम कर लें तो वो बेसिकली पैरामीटर होता है. सम ऑफ बाउंड्री वाली जो होती हैं, इंटरनली बाउंड्री वाली, सम ऑफ ऑल साइड्स, वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा जी, 21. अब साइड्स कौन कौन सी है, एक ये साइड है बाउंड्री वाली जो बाहर वाली है, एक्सटर्नल आप ले रहे हैं, एक ये है, एक ये है, ये इंटरनल है. यानी कि यहां पे जो आपका आर है वो बेसिकली कितना बना है, x/2 बना है. और आपके पास एक ये सर्कल का जो सेमी सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस है. तो यहां पे इन सबको हम सम करते हैं. सो y प्लस x प्लस पाई आर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 21. क्या बनेगा मेरे पास, 2y इज इक्वल टू x प्लस पाई आर की वैल्यू कितनी है बेटा, x/2, वो मैंने लगा दी, इज इक्वल टू 21. सो यहां से अगर आप देखें तो 2y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा जी बेटा, आप इसको उठा के इस साइड पे लेके हैं तो ये बनेगा मेरे पास 21 माइनस का x माइनस का पाई x/2, ये आ जाएगा. और यहां से अगर आप वैल्यू निकाल लें बेटा, y इज इक्वल टू, चलें इसके साथ आप इसका एलसीएम ले लें
तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, या आप इसमें से x को कॉमन ले लें, पहले 21 माइनस का x कॉमन ले लें, बाकी क्या बच गया 1 माइनस प्लस पाई बाय 2 बच जाएगा। अब आप इसके साथ इसका एलसीएम ले लें, सो 2y इज इक्वल टू 21 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस पाई बाय 2 ये आ जाएगा। सो y की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाइंग और इधर आके दोनों के साथ डिवाइड होगा। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 21 बाय 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस पाई बाय 4, 2 2 जार 4 बेटा। तो ये भी y की वैल्यू आगे जाके हमने यूज करनी है, तो बेटा मैंने इसको भी बॉक्स के अंदर लिख लिया। आप देखें तो हमें वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन दैट मैक्सिमाइज द एरिया, हमने एरियाज को मैक्सिमाइज करना है। तो बेटा हम यहां से क्या करते हैं कि अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो इसको बेटा मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो। y इज इक्वल टू 21 बाय 2 माइनस एक्स इंटू क्या है जी 2 प्लस पाई बाय 4 बेटा। ये आप y की वैल्यू ऊपर लेके आ जाए ताकि अगर आपको नजर नहीं भी आ रहा तो अब आपको नजर आ जाए। अच्छा इसको यहां से मैं डेल कर देता हूं, यहां तक बेटा आपका क्वेश्चन बनेगा। अच्छा अब आप देखें तो हमने एरिया की बात करनी है। एक हमारे पास रेक्टेंगल है और एक हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया आता है। सो जो हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसको बेटा मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूं कि वो मेरे पास A1 है और एरिया का उसका क्या फार्मूला था जी लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय विड्थ। सो A1 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है y है, विड्थ कितनी है x है। तो यहाँ पे बेटा y की वैल्यू लगा दें, तो y की वैल्यू ये मैंने कैलकुलेट की थी x एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है जी 21 बाय 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस पाई बाय 4 ये आ जाएगा मेरे पास। x को मल्टीप्लाइंग कर दें, सो A1 इज इक्वल टू 21 बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस पाई बाय 4 ये आ जाएगी जी मेरे पास। एक एरिया आ गया। अब आप एरिया ऑफ दी सर्कल निकाल लें क्योंकि सेमी सर्कल है। सो आप उसे बताएं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो वो बेटा A2 कह लें और उसका फार्मूला क्या होगा 1 बाय 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज टोटल एरिया का जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी करेंगे तो 2 पे आप डिवाइड कर दें तो आपको हाफ जो सेमी सर्कल का एरिया होगा वो मिल जाएगा। सो A2 को आप इवेलुएट कर ले, 1 बाय 2 पाई आर की जगह पे बेटा जो आपने इसकी वैल्यू निकाली थी वो लगा दें x बाय 2 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा 1 बाय 2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4। तो बेटा आपके पास जो A2 है वो आ जाएगा जी मेरे पास 1 बाय 8 पाई एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। अब हमने एक एरिया फंक्शन बनाना, बिल्कुल आगे आसान हो गया। सो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया बेटा इनको सम कर लेंगे। टोटल एरिया उसको मैं बेटा कहता हूं कि वो मेरे पास A है और इन दोनों का सम कर लें A1 प्लस A2। सो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 मेरे पास कितना है जी, वो बेटा मेरे पास है जी 21 बाय 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस पाई बाय 4 और साथ में बेटा जो हमारे पास A2 एरिया है वो कितना है जी 1/8 पाई एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। आप इसको क्या कर ले डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं सो dA बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा 21 बाय 2 डेरिवेटिव से बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो 21 बाय 2 बच जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा और साथ में क्या आएगा जी 2 प्लस पाई बाय 4 और यहाँ पे प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/8 पाई डेरिवेटिव से बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहां से बेटा आपका जो ये वाला 2 है वो इससे कैंसिल आउट होगा और ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। सो मेरे पास क्या आ गया जी dA बाय dx इज इक्वल टू 21 बाय 2 माइनस का x इंटू 2 प्लस पाई बाय 2 एंड प्लस का 1/4 पाई x ये आ जाएगा। अच्छा अपनी आसानी के लिए मैं बेटा इसको लिख रहा हूं 21 बाय 2, इसको मैं पहले लिख रहा हूं प्लस 1/4 पाई और माइनस वाले को बाद में लिख रहा हूं जो कि मेरे पास क्या है जी 2 प्लस पाई बाय 2 ये बेटा आ गया और इसमें से मैंने x को क्या कर लिया कॉमन ले लिया, इसमें से भी और इसमें से भी मैंने रीअरेंज करके पहले इसको लिख लिया फिर इसको लिखा और x को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। अब बेटा आप इसके साथ इसका एलसीएम ले लें 21 बाय 2 प्लस का क्या आएगा जी मेरे पास ये बेटा आएगा जी जब आप इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको क्या मिल जाएगा 4 एलसीएम मिल जाएगा,
ठीक हो गया। तो इसके बाद बेटा ये जब इससे आप मल्टीप्लाइंग करेंगे सो क्या बनेगा, यहाँ से 1 बचेगा तो जस्ट पाई आ जाएगा एंड -2 इंटू क्या आ जाएगा जी 2 प्लस पाई, ये आ जाएगा जी, रिजल्ट मेरे पास x में आ जाएगा। सो इज इक्वल टू 21/2 प्लस माइनस मल्टीप्लाइंग करते हैं बेटा, पाई माइनस का 4 माइनस का 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 और साथ में क्या आ गया जी x आ गया। सो ये आ गया जी 21/2 प्लस का, इसको इसमें से माइनस करेंगे -4 माइनस का पाई डिवाइडेड बाय 4 बेटा, ये आ गया साथ में x आ जाएगा। सो इधर से बेटा अगर हम यहां से माइनस को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा जी dA बाय dx इज इक्वल टू 21/2 माइनस का, इसमें से कॉमन लिया प्लस माइनस माइनस 4 प्लस पाई बाय 4 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। ये इसका बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट सो बेटा आप इसमें पुट कर दें, जो इसका पहला डेरिवेटिव होता है वो आप इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो जब आप इसमें पहला डेरिवेटिव जो है वो 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स मिल जाएगी। सो देखते हैं जी हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है। सो ये हमारे पास आ गया जी 0 इज इक्वल टू 21/2 माइनस का क्या आ गया जी मेरे पास 4 प्लस पाई बाय 4 इंटू एक्स, ये आ गया। इसको इस साइड पे लेके आए तो x इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 4 प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 21/2, ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा जी 21/2 मल्टीप्लाइंग में बेसिकली ये चेंज हो जाएगा। सो ये आपको मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, ये आ जाएगा। यहां से बेटा ये इससे कैंसिल आउट तो x इज इक्वल टू कितना है 2, इससे मल्टीप्लाइंग होगा सो 42 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, ये मेरे पास बेटा x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि हमने एरिया को मैक्सिमाइज करना है, फॉर मैक्सिमाइज सो मैक्सिमाइज के लिए आप क्या करें, इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव शो करवा दें उस वैल्यू को पुट करने से। अगर पुट कर दिया तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू फिर हमारी बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं सो d² बाय dx² इज इक्वल टू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ये उसका कोएफिशिएंट है, ये बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1 जो कि 1 होगा। तो यहां पे आएगा मेरे पास बेटा 4 प्लस पाई बाय 4 और आप देखें कि आपके पास जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया जी नेगेटिव आ गया। सो यहां से ये साबित हुआ, हेंस एरिया इज मैक्सिमाइज। कहां पे होगा एट x इज इक्वल टू 42/4 प्लस पाई पे क्या होगा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब हमें y की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने डायमेंशन निकालनी है। तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप आ जाएं तो बेटा आपने क्या कैलकुलेट करना है y की वैल्यू को। तो इस वैल्यू को जो आपने y की वैल्यू निकाली थी अगर इसमें लगा दें तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसी चीज को आप पुट कर दें, पुट इन 1। सो जब हम 1 में लगाएंगे सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21/2 माइनस का x की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 42 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई इंटू बेटा साथ में मेरे पास आ जाएगा जी 2 प्लस पाई बाय 4, ये आ गया जी। यहां से बेटा आप इसको देख लें तो ये आपके पास मिलता है जी 2 2 ज़र 4 एंड 2 21। तो एक्चुअल में मेरे पास क्या आएगा जी y इज इक्वल टू 21/2 माइनस का 21/2 इंटू 2 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई, ये आ गया। बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, 21/2 को इकट्ठा कर लिया और इसको इसके साथ मैंने ऐड करके लिख दिया। आपके पास जो बेटा एलसीएम है वो क्या आएगा जी y इज इक्वल टू, एलसीएम आपको बेटा मिलेगा, एक तो आपके पास आएगा जी 2 इंटू 4 प्लस पाई जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। या मजीद आप आसानी के लिए क्या कर लें, इसमें से बेटा 21/2 को कॉमन ले लें, बाकी क्या बच गया जी 1 माइनस का 2 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई, ये आ जाएगा। अब आप इसके साथ इसका एलसीएम ले लें तो क्या बनता है जी 21/2 इंटू 4 प्लस पाई, माइनस को मल्टीप्लाइंग करेंगे -2 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, बेटा ये आ जाएगा। यहां से आपको नजर आ रहा है कि ये बेटा इससे हुआ कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो y का आंसर है वो क्या आ जाएगा जी y इज इक्वल टू वो बेटा मेरे पास आ जाएगा जी 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या आएगा जी 4 माइनस 2 करेंगे तो जवाब बेटा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, ये आ जाएगा।
2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो y का आंसर कितना आ गया जी 21 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। तो ये हमारे पास डायमेंशन भी आ गया। अब हमारे पास जो आंसर है वो बेसिकली बेटा हमने निकालना है r का भी, तो r की जो वैल्यू है उसमें भी आप लगा दें x की वैल्यू। सो r इज इक्वल टू x/2 है, तो x हमारे पास कितना आया जी, x बेटा हमने कैलकुलेट किया है 42 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2 होगा, यानी कि इसमें आप लगा रहे हैं, ठीक हो गया। ये भी डायमेंशन में आता है ना, ये वाली साइड में। तो बेटा आपके पास जो r है वो क्या बनेगा, वो आपके पास आ जाएगा जी 42 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 प्लस पाई। तो यहां से ये इससे कैंसिल आउट, सो r इज इक्वल टू 21 बाय 4 प्लस पाई। सो ये बेटा मेरे पास r, y और x जो है वो बेसिकली कैलकुलेट होके आ जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। रेक्टेंगल शीट ऑफ मेटल विद डायमेंशन 40 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर is to be made into an open box by cutting equal squares from the each corner and folding up the sides. Find the size of the square that maximize the volume. बेटा इसमें हमारे पास एक मेटल की रेक्टेंगल शीट है, वो हमसे कह रहे हैं कि आप इसके कॉर्नर को इक्वली स्क्वायर के अंदर क्या करें, कटिंग करें, और हमें उस रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस हैं वो बता दी गई हैं। वो कितनी हैं, वो हमारे पास एक 40 सेंटीमीटर है और एक जो है वो हमारे पास क्या है जी 25 सेंटीमीटर है। हमसे वो ये डिमांड कर रहा है कि आप उसके जो स्क्वायर बनेंगे उसका साइज बताएं कि वो कितने साइज के जो स्क्वायर होंगे वो बनेंगे जो उसके वॉल्यूम को क्या करते होंगे, मैक्सिमाइज करते होंगे। सो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले अगेन वही बात कि आप ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करें। यू हैव टू सपोज कि बेटा आपके पास ये एक मेटल की रेक्टेंगल शीट है, ठीक है। अब अगर इसकी मैं विड्थ मान लूं, वो हमारे पास कितनी है 40 सेंटीमीटर है, तो ये जो उसकी लेंथ है या हाइट है वो कितनी होगी, फिर हमारे पास 25 सेंटीमीटर होगी। तो आप सबसे पहले उसे बताएं इनिशियल विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। वो बेटा हमारे पास कितनी है जी 40 सेंटीमीटर है। इनिशियली जो उसकी लेंथ है या हाइट है किसकी, ऑफ द रेक्टेंगल, वो बेटा हमारे पास कितनी है जी 25 सेंटीमीटर है। ये मैंने बता दिया। इज टू बी मेड इनटू एन ओपन बॉक्स बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम द ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप दी साइड्स। मतलब वो ये कह रहा है कि आप बेटा इसके चारों कॉर्नर से इक्वली जो है ना वो इसको बॉक्स के अंदर कट करें। एक ये बॉक्स है, ये मैंने कट कर लिया, एक ये कट कर लिया, एक ये कट कर लिया, और एक बेटा ये मैंने कट कर लिया। अज्यूम कर ले एक्स जो उसका पैरामीटर है वो लेट्स सपोज बेटा मैंने एक्स पैरामीटर का जो है वो एक स्क्वायर जो है वो मैंने कट कर लिया। इसका मतलब है यहां से हमें किसी तरह एक्स की वैल्यू निकालनी है कि ये कितने साइज का जो है वो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखें जब हमने कट किया तो वो आपसे ये कह रहा है कि अच्छा जब आप कट करेंगे तो एक्चुअल में ये वाली जो आपके पास लेंथ है ना ये वाली बच जाएगी। ये लेंथ कितनी होगी, टोटल कितनी है 25 सेंटीमीटर है। जब आप इसको कट करेंगे तो ये भी x है, ये भी x है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लेंथ होगी ये बेसिकली 25 में से हम क्या करेंगे 2x को माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जब आप इन दो कॉर्नर की बात करते हैं तो ये वाली जो लेंथ है ये फिर कितनी होगी, जब ये इनको फोल्ड करेंगे आप, तो फोल्ड करेंगे तो एक्चुअल में टोटल कितनी है 40 सेंटीमीटर है। जब आप इनको फोल्ड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ होगी, या आप इस तरफ कर लें कि इसको इसके ऊपर फोल्ड करें, ठीक है। यानी कि जब आप इसकी लेंथ को इधर लेके आएंगे, ये इसके ऊपर आएगा तो लेंथ ये दरमियान वाली बच जाएगी,
इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाली लेंथ बच जाएगी। तो ये लेंथ कितनी होगी, ये बेटा 40 माइनस 2x होगी, बिकॉज कि जब आप इसको इस तरफ लेके आएंगे, यानी कि ये जब आपस में इस तरह फोल्ड होंगे, एक पेज है ना, आप उसको इस तरह फोल्ड करें तो उसके बाद ये वाली जो लेंथ होगी ये आपके पास कितनी बचेगी, वो बेटा 40 में से 2x को माइनस कर देंगे। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाली लेंथ बचेगी जो कि आपके, यानी इसको विड्थ आप कह रहे हैं, वो कितनी होगी 25 माइनस 2x होगी। तो आप उसे बताएं एज वी कट square of the sides x, ठीक है। हमने from each corners and fold up, हम उसको फोल्ड अप या आप लेफ्ट भी कह सकते हैं, अप एंड लेफ्ट राइट आप दोनों साइड पे ले सकते हैं। देयरफॉर फिर आपके पास जो हाइट होगी इस बॉक्स की, बेसिकली हाइट कितनी है, वो बेटा x है, यानी कि उसका जो पैरामीटर है वो हम क्या ले रहे हैं, x होगी। फिर न्यू लेंथ कितनी होगी आपके पास, न्यू लेंथ बेसिकली बेटा आपके पास होगी वो l, जो कि आपके पास ये आप इसको लेंथ कह रहे हैं, जो कि कितनी होगी 25 माइनस 2x होगी। और फिर आपके पास जो न्यू विड्थ होगी वो कितनी होगी, वो स्टूडेंट्स होगी 40 माइनस का 2x ये होगी। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय विड्थ मल्टीप्लाइंग बाय हाइट होती है। तो वॉल्यूम जो है वो हम निकालते हैं, उसका हम फंक्शन बना लेते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय विड्थ मल्टीप्लाइंग बाय हाइट। सो v इज इक्वल टू बेटा मेरे पास ये आ जाएगा जी, लेंथ कितनी है, लेंथ बेटा मेरे पास है जी 25 माइनस का 2x, और विड्थ कितनी है इसमें, वो है मेरे पास 40 माइनस का 2x इंटू एक्स। इनका प्रोडक्ट ले लें। सो v इज इक्वल टू, जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 25 4 जार बेटा आपके पास 100 होगा, और साथ में एक और जीरो आएगा तो ये आपके पास 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या बनेगा 50x, और ये आएगा जी माइनस का 80x एंड प्लस का 4x स्क्वायर, ये बच गया मेरे पास। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा जी 1000 माइनस का 130x एंड प्लस का 4x स्क्वायर इंटू x, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाइंग कर दें तो क्या बनेगा 1000x माइनस 130x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा। आप इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट कर लें इसको विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 1000 ऑफ x माइनस 130x स्क्वायर एंड 4x क्यूब, ये आ जाएगा। सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1000x का डेरिवेटिव क्या होगा 1000 बच जाएगा, माइनस 130x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x प्लस 4x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सो ये आ गया जी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, रीअरेंज कर लें 12x स्क्वायर एंड माइनस का जब इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये आएगा जी 260x एंड प्लस का 1000, ये आ जाएगा। तो यहां से आप बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने पहले। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम पुट कर देते हैं इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 को। तो जब आप यहाँ पे पुट करते हैं सो 12x स्क्वायर माइनस 260x प्लस 1000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बेटा आप इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइडिंग बाय 4 कर दें, ठीक है। सो जब बेटा आप इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, और ये बेटा मेरे पास आएगा जी 65, ठीक है, यानी कि आपके पास ये आएगा जी यस 65x, एंड जब ये इस पे डिवाइड होगा तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी प्लस का आप इसको कैलकुलेटर पे देख लें जी 1000 डिवाइडेड बाय 4 कर लें, सो 250 बेटा
ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो 250 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसका बेटा यूज कर लें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हमने यहां से क्रिटिकल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो a की वैल्यू कितनी होगी, वो बेटा 3 होगी, b की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, वो माइनस का 65 होगी, और c की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी जी 250। ठीक हो गया जी। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू लगा दें, माइनस इंटू माइनस 65 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 65 का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, c की वैल्यू कितनी है 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ये आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 65 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, अगर आप 65 मल्टीप्लाइंग बाय 65 करते हैं उसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा जी 4225, एंड माइनस का जब बेटा आप इसमें 12 मल्टीप्लाइंग बाय 250 करते हैं तो ये आता है जी 3000, 3000 डिवाइडेड बाय 6 बेटा। सो x इज इक्वल टू 65 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जब आप इसमें से इसको माइनस करते हैं 4000 यानी कि ऐड करते हैं 4225, तो ये मेरे पास आ जाए जी 1225 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो 1225, तो ये बेटा 35 का जो है वो स्क्वायर रूट आता है। सो x इज इक्वल टू 65 प्लस माइनस 35 डिवाइडेड बाय 6 बेटा, ये आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी, आप इसकी फैक्टराइजेशन भी बेसिकली कर सकते थे, तो ये आपको मिलेगा जी 65 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 6 एंड x इज इक्वल टू 65 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 6 बेटा। सो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी आपके पास, अगर हम इसमें जमा कर लें तो 130 डिवाइडेड बाय 6, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 130 डिवाइडेड बाय, जब आप 6 करेंगे तो बेटा ये आपको मिल जाएगा जी 21.66, या फिर आप इसको अल्टरनेटिवली जो है वो ये भी लिख सकते हैं, ये आएगा जी 65/3 बेटा, दोनों वे में आप लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा जी 65 प्लस 35, सॉरी 100 आता है यहाँ पे नॉट 30, तो ये जब आएगा तो ये बेटा आपको मिल जाएगा जी 50/3, ऐसे ही है, 100 डिवाइडेड बाय 6 कर दें तो 50/3, और या आप इसको लिख लें तो ये 16.6 बनता है, ठीक है। और यहां से बेटा आप देखें तो ये बनेगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 6, तो x का आंसर कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। अब यहां पे आपके पास दो वैल्यू आ रही हैं, अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमारे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करती है। तो वो बिल्कुल आसान है, उसके डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे बेटा। अगर आप इसका यहां से डबल डेरिवेटिव लें तो डबल डेरिवेटिव क्या बनता है, डी स्क्वेयर वी बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास 12x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x माइनस का 260, ये आ गया जी, इज इक्वल टू 24x माइनस का 260 बेटा, ये आ जाएगा। अगर इसमें मैं अपनी पहली वैल्यू जो है वो अगर लगाऊं, क्योंकि मैक्सिमाइज के लिए बेटा वॉल्यूम जो है वो उसका डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव आना जरूरी होता है। जब आप यहां पे वैल्यू लगाते हैं तो आपके पास क्या आता है जी, डी स्क्वेयर वी बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा जी 24 इंटू 16.6 माइनस का 260। तो बेटा जब आप इसको हल करते हैं तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या आता है, मल्टीप्लाइंग बाय 24 कर लें तो ये आता है 400, ठीक है। 400 माइनस करेंगे तो ये बेटा आएगा जी 260, तो ये आता है 140। अगर 140 देखें तो ये एक पॉजिटिव आंसर है, अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि यहां पे हमारा वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमाइज नहीं है, तो फिर हम इस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे। अगर वो ये कहता कि उसको मिनिमाइज करके दें वॉल्यूम को, तो फिर तो ये बात ठीक थी, हम हमारा जो स्क्वायर का साइज होना था वो ये होना था। अब दूसरी वैल्यू को देखते हैं कि डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर जो है वो कितना आता है जी 24 इंटू 5
-260। सो जब आप 24 मल्टीप्लाइंग बाय 5 करेंगे तो बेटा आपके पास आता है जी 120। 120 -260 करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो आंसर है वो इसका नेगेटिव आता है। ठीक है, 260, तो ये आपको मिलता है जी माइनस का 140 जो कि क्या है, नेगेटिव है। तो आप उसे बताएं हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज कहां पे होगा, एट x इज इक्वल टू 5 पे। तो फिर जो आपके पास रिक्वायर्ड साइज होगा, क्योंकि उसने साइज की बात की है, सो रिक्वायर्ड साइज ऑफ द स्क्वायर बॉक्स इज 5 बेटा, या 5 सेंटीमीटर। तो जो आपके पास इन स्क्वायर की जो आपने यहां से जो कट किए हैं उनका जो साइज होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। सो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड 54 पाई लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द डायमेंशंस दैट मिनिमाइज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द टैंक। बेटा इसमें हमारे पास एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है जो पानी को होल्ड कर सकता है कितने लीटर, 54 पाई। ठीक है, 54 पाई लीटर्स को जो है वो सिलेंडर होल्ड कर सकता है, यानी कि उसके अंदर 54 पाई लीटर का पानी जो है सिलेंडर के अंदर आ सकता है। हमसे वो कह रहा है कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ऑफ द टैंक उसको आप मिनिमाइज करें। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से बेसिकली मुराद बेटा यहाँ पे ये है कि आपने बेसिकली इसके सरफेस जो एरिया है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, उसकी जो डायमेंशन है उसमें जो हाइट होगी और आर, ये बेसिकली हमने कैलकुलेट करने होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने एक टैंक जो है वो सपोज कर लेना है जो कि आपके पास क्लोज होना चाहिए। क्लोज से मुराद है वो दोनों साइड से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सपोज दैट कि बेटा आपके पास ये सिलेंडर है और ये उसका बॉटम एरिया है और ये वाला जो है वो बेटा आपके पास सिलेंडर का कर्व्ड एरिया है। अगर आप देखें एक मार्कर को तो बेटा ये भी एक सिलेंडर नुमा है, आप यहां पे देखें तो ये भी एक सर्कल नुमा है, नीचे देखेंगे तो ऑब्वियसली इसी तरह का एक सर्कल बन रहा होगा और इसकी जो बाउंड्री है वो भी कर्व नुमा है। अगर ये एक सर्कल है तो ऑब्वियसली फिर सर्कल का एक एरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कह देते हैं। ये भी क्योंकि क्लोज सर्कल है, ये भी सर्कल नुमा ही है, तो एरिया क्या होगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर होगा। अब जो टैंक की हाइट है वो बेटा लेट्स सपोज हमारे पास एच है, तो जब आप उस टैंक के अंदर या किसी भी ग्लास के अंदर आप चेक कर लें, पानी डालेंगे तो जो उसकी सरफेस होगी वो एक सर्कल नुमा आपको नजर आएगी। अब सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अगर हम उसको जो सिलेंडर की हाइट है उसको और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को मल्टीप्लाई कर दें तो जो सिलेंडर का कर्व्ड एरिया होगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये जो वाला जो कर्व्ड एरिया है इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली हमारे पास क्या होगी जी, 2 पाई आर और हाइट को हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहां पे हम उसे कुछ बताते हैं कि लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर वो बेटा हमारे पास कितना है जी, उसको हम आर कह देते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर वो बेटा कितनी है हमारे पास, एच है। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है मतलब उस टैंक के अंदर जो पानी की मिकदार है वो बेसिकली वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रही है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो बेसिकली बेटा हमारे पास हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास इक्वल होता है जो आपके पास सर्कल का एरिया होता है। ठीक है, यानी कि टोटल जो सिलेंडर होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो होगा जी आपके पास पाई आर स्क्वायर और साथ में आप हाइट को मल्टीप्लाई कर दें। तो एक्चुअल में जो उसका मतलब वो जो ये सिलेंडर है इसका जो वॉल्यूम बन रहा है वो कितना है, 54 पाई। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल होगा 54 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होगा। यहां से बेटा पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ,
एच की वैल्यू निकालें तो एच की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 54 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक हो गया। अब आप आ जाएं तो बेटा आपने इसका सरफेस एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया मतलब इसका जो टोटल एरिया बन रहा है वो कितना बन रहा है वो बताते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसको बेटा मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। ये बेसिकली मेरे पास इक्वल होगा, ये मेरे पास है टॉप एरिया, टॉप एरिया प्लस ये वाला इसका है कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया होगा, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है जी, बॉटम एरिया, जो नीचे वाला है बॉटम एरिया। तो S इज इक्वल टू, टॉप एरिया किसकी इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के, कर्व्ड एरिया किसकी इक्वल है 2 पाई आर के, और साथ में H आएगा और प्लस अगेन पाई आर स्क्वायर होगा। सो S इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा कर लें, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, H की वैल्यू जो आपने निकाली है वो यहां पे लगा दें, जो कि 54 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। एक आर से बेटा ये कैंसिल आउट हुआ, तो S इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 54 बाय आर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, सो S इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 108 पाई आर ए टू द पावर -1। इसको आप ऊपर ले जाएं। अब हमने यहां से R और H की वैल्यू निकाली है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू बेटा R, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R, सो d बाय ds ऑफ d r इज इक्वल टू d बाय dr ऑफ 2 पाई r स्क्वायर प्लस 108 पाई r ए टू द पावर -1 आ जाएगा। सो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 2 पाई जो है वो आपका डेरिवेटिव से बाहर आएगा, d बाय dr ऑफ r स्क्वायर प्लस 108 पाई को आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें तो क्या आएगा जी मेरे पास r ए टू द पावर -1 आएगा। यहाँ पे पावर रूल लगाएं, सो 2 पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r प्लस 108 पाई क्या आएगा जी, पावर को नीचे उतार लें, पावर में से कम कर देंगे, तो बेटा ये आएगा जी 4 पाई r माइनस का 108 पाई r ओवर r स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो ये आ गया जी ds बाय dr आ जाएगा। यहीं पे बेटा आप एक दफा क्या कर लें, इसका डबल डेरिवेटिव भी ले लें, क्योंकि आपने इसके एरियाज को जो मतलब सरफेस एरिया उसको मिनिमाइज करना है। सो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर एस बाय, इसको एज इट इज रखें, यहां से मैं कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो बेटा क्या बनेगा मेरे पास, डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेटा 4 पाई को आप बाहर निकाल दें, सो डी बाय डी आर ऑफ आर होगा एंड प्लस 108 पाई डी बाय डी आर ऑफ आर रेज टू द पावर -2, ये बेटा आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो बेटा ये मुझे मिलेगा 4 पाई, ये माइनस 108 पाई, यहाँ पे गेन पावर रूल लगाएंगे, पावर को नीचे उतार लें, पावर में से बेटा एक कम कर देंगे, ये आ जाएगा, और आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो ये बेटा आ जाएगा जी 4 पाई माइनस माइनस प्लस, सो 2 इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो ये बनेगा जी 216 पाई डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, ये बेटा आ गया जी डी स्क्वायर एस बाय डी आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्योंकि हमने आर निकालना है, तो बेटा आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लें। फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम पुट कर लेते हैं डी एस बाय डी आर इज इक्वल टू 0। सो जब हम 0 रखते हैं, सो 0 इज इक्वल टू 4 पाई आर माइनस 108 पाई बाय आर का स्क्वायर आ जाएगा। इसको इस साइड पे लेके आए, सो 108 पाई ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर, ये आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाइंग होगा, 108 पाई इज इक्वल टू 4 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। यहां से बेटा आर क्यूब की वैल्यू निकालें तो 108 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, 427 आर 108, सो आर क्यूब इज इक्वल टू 27, ये आ जाएगा। अगर बेटा आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्यूब रूट है तो ये बनेगा आर क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, सो दिस इंप्लाइज दैट आर बेटा कितना आ जाएगा मेरे पास, वो बेटा 3 आ जाएगा। अगर आप इस वैल्यू को फॉर मिनिमाइज के लिए, फॉर मिनिमाइज का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, तो हम डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव शो करवा देते हैं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है, इसमें जब आप वैल्यू लगाते हैं, सो डी स्क्वायर एस बाय
डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 216 पाई बाय आर का क्यूब कितना होगा 27 होगा बेटा। तो देखिए इसका टोटल जवाब कितना है, पॉजिटिव है। तो हेंस जो आपके पास जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है इज मिनिमाइज होगी। मिनिमाइज कहां पे, एट आर इज इक्वल टू 3 पे। और इसी को बेटा अगर आप पुट कर दें, क्योंकि हमने एच भी निकालना है, सो पुट इन 1, सो एच इज इक्वल टू कितना आएगा 54 डिवाइडेड बाय ये 1 वाली इक्वेशन है। आर का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, 9 6 जार 54, तो बेटा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 6 आ जाएगी। सो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, कहता है अ वायर ऑफ 20 मीटर्स is cut into 2 pieces. One piece is bent into a square and the other into circle. How should the wire be cut to maximize the total area enclosed? बेटा वो हमसे ये कह रहा है कि एक हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ है 20 मीटर। अगर आप उसको 2 पीसेस के अंदर कट करें तो एक पीस को बेंड करके स्क्वायर बना दें और दूसरे को आप सर्कल बना दें। तो बताएं कि जो आपके पास वो वायर होगी बी कट टू मैक्सिमाइज द टोटल एरिया इनक्लोज्ड, के उसके अंदर जो मैक्सिमम एरिया है वो कितना इनक्लोज्ड होगा, यानी कि वो कितना एरिया जो होंगे वो बेंड होने के बाद बनाएंगे, यानी कि उसका एरिया उन दोनों शेप्स का कितना कितना होगा, ये बेटा हमने बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले आप गौर करें तो जो इसकी ज्योमेट्री है उसमें हमारे पास ये एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर की लेंथ है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 हिस्सों में काटता हूं, लेट्स सपोज यहां से इसको मैं काटता हूं, तो एक हिस्सा मैंने काट लिया, ये वाला हिस्सा मैंने काट लिया। सपोज दैट कि ये जब मैंने इसको काट लिया तो ये जो हिस्सा मैंने काटा है ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो इसको आप बेंड करके क्या बनाएंगे जी, एक स्क्वायर बनाएंगे। ले जी मैंने ये इसका स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो फिर एक्स होगा ना, एक्स से मिलके ये बना है, तो ये बेटा आपके पास एक्स आ गया, एक्स वायर से मिलके बना। तो रिमेनिंग जो आपके पास लेंथ है वो कितनी होगी, टोटल कितनी थी 20 थी, अब कितनी बचेगी, ये बेटा 20 में से आप इस x को माइनस कर दें तो ये वाला जो बच जाएगा, इससे आपने क्या बनाना है जी, वो आपने एक सर्कल बनाना है। तो ये जो आपने सर्कल बनाया है वो बेसिकली उसकी लेंथ, ये जो सर्कल है जिसको आपने इस तरह बेंड करके सर्कल बनाया है उसकी लेंथ कितनी थी, वो आपके पास है जी 20 माइनस एक्स, मतलब कि सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस भी है, एक तरह से ये भी याद रखिएगा। अच्छा, पैरामीटर x के लिहाज से हमने स्क्वायर बनाया, तो इसकी साइड जो है वो लेट्स सपोज मैं y कह देता हूं, अगर ये स्क्वायर है ये भी y है, ये भी y है, तो फिर ये भी आपके पास क्या होगा, y होगा। तो बेटा आप उसे सबसे पहले ये बताएं, लेट कर लें, लेट फर्स्ट पीस जो हमने निकाला है, पीस ऑफ वायर फॉर स्क्वायर, वो फिर बेटा हमारे पास कितना है जी, x है, ठीक है। ये फर्स्ट हमने पीस निकाला। अदर जो हमारे पास पीस होगा, अदर पीस ऑफ वायर फॉर सर्कल, वो फिर कितना होगा बेटा 20 माइनस एक्स का पीस बचेगा, ऐसे ही है। तो जो आपका जो बना है स्क्वायर, वो उसका पैरामीटर कितना है, वो x है। सो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर वो फिर कितना है, x है। तो मुझे इन y की वैल्यू का नहीं पता, तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो ये किसकी इक्वल होगा, x की इक्वल होगा। मेरे पास साइड्स कितनी है, वो y है, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, 4 साइड है, जमा कर लेंगे, क्या बनेगा 4y इज इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट y कितना आ गया बेटा x बाय 4, मतलब कि जो आपका स्क्वायर बना है उसकी साइड्स क्या होंगी, x बाय 4, ये भी कितनी होगी x बाय 4, ये भी x बाय 4 बिकॉज स्क्वायर है, और ये भी आपके पास x बाय 4, ये भी आपके पास क्या है जी, स्क्वायर है। अब आप क्योंकि देखें तो यहां पे हमने एरिया की बात करनी है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा फिर, एरिया ऑफ द स्क्वायर
उसको मैं a1 कह देता हूं, लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय विड्थ, तो बेटा a1 इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ कितनी है x/4, विड्थ कितनी है वो भी x/4, तो क्या बन जाएगा x²/16 आ जाएगा जी मेरे पास। तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, वो आ गया जी x²/16 आ गया। इसके बाद बेटा आप सर्कल वाले ज्योमेट्री पे आ जाएं। तो ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी है 20 माइनस एक्स है, बेसिकली ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। वो किसकी इक्वल है जी 20 माइनस एक्स के। एक्चुअल में सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसकी इक्वल होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स होगा। यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकाल लूं क्या बनता है 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बेटा 2 पाई बच जाएगा, ऐसे ही है। अब बात करते हैं हम एरिया दी। एरिया जो है वो आपके पास सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है जी पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल वो हमारे पास, उसको मैं a2 कह लेता हूं और वो मेरे पास इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। सो a2 इज इक्वल टू पाई एज इट इज, r की वैल्यू लगा दें जो आपने निकाली है जी 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आएगा। सो a2 इज इक्वल टू पाई इंटू 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अलग कर लें, डिवाइडेड बाय जब इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 4 पाई स्क्वायर, पाई से बेटा पाई कैंसिल आउट हुआ। सो a2 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये आ जाएगा। हम टोटल एरिया अब निकालते हैं। सो टोटल एरिया जो होगा, टोटल एरिया वो बेटा मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सम ऑफ ऑल एरियाज a1 प्लस a2। सो a इज इक्वल टू a1 कितना है मेरे पास x²/16 प्लस a2 कितना आया जी मेरे पास 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये आ जाएगा जी मेरे पास। यहां से बेटा आप अपने x की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो dA/dx इज इक्वल टू बेटा x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x डिवाइडेड बाय 16 प्लस इसके ऊपर हम जनरल पावर रूल लगाएंगे, पावर को नीचे उतार लें, पावर में से बेटा एक कम करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 पाई एज इट इज, और अगेन फंक्शन का बेटा हम क्या करेंगे जी डेरिवेटिव ले लेंगे, यहां से ये कैंसिल आउट हुआ। सो dA/dx इज इक्वल टू x/8 प्लस यहां से ये भी कैंसिल आउट, तो क्या आ गया जी मेरे पास 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1 आएगा, 0 - 1 आंसर क्या आ गया -1 आ गया। तो बेटा यहां से मुझे जो एरिया मिल रहा है वो कितना आ गया जी, यानी कि उसका जो रेट ऑफ चेंज है dA/dx इज इक्वल टू x/8 एंड माइनस का 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये बेटा मेरे पास आ गया जी। यहां से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप इसमें पुट कर दें dA/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब मैं इसको 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू x/8 माइनस 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये आएगा। इसको इस साइड पे लेके आए तो क्या बनेगा 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू x/8, 2 1s are 2, 2 4s are, so 20 माइनस एक्स बाय पाई इज इक्वल टू x/4। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं क्या बनेगा, यह आएगा जी 80, 4 20s are 80 माइनस 4x इज इक्वल टू पाई x, ये आ जाएगा। x वाले इकट्ठे कर लें 20 इज इक्वल टू पाई x प्लस का 4x आ जाएगा। सो 20 इज इक्वल टू x को कॉमन ले लें, पाई प्लस 4 आ जाएगा। so, x का आंसर कितना आ गया जी 80 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, ये बेटा मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। अब देखें अगर मैं इसको मिनिमाइज का लफ्ज इस्तेमाल कर लूं यहाँ पे, क्योंकि आपकी बुक वाले ने ना मैक्सिमाइज का किया है, क्योंकि डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता तो फिर तो मैक्सिमाइज ही होता था, लेकिन डेरिवेटिव इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं आता। आप इसका डबल डेरिवेटिव लेना, क्या बनता है d²a/dx² इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1/8 बचेगा, माइनस एज इट इज 20 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 पाई आ जाएगा। सो एक्चुअल में देखें तो 1/8 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 पाई होगा, जो कि क्या है पॉजिटिव है।
अगर पॉजिटिव हो तो फिर मिनिमाइज होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे आपके पास मैक्सिमाइज नहीं आना चाहिए, फिर मिनिमाइज आना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका जो एरिया होगा वो मिनिमाइज द टोटल एरिया इनक्लोज्ड होगा, उसमें कम से कम कितना एरिया आएगा। ठीक है, तो फिर बेटा आपके पास ये तो आ गया। ठीक है, तो आप उसे बताएं, कट फर्स्ट पीस piece of the wire far square, वो फिर कितना होगा, वो बेटा होगा x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है जी 80 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 आएगा। रिमेनिंग जो आपने किया है, कट रिमेनिंग पीस ऑफ द वायर फॉर सर्कल, वो फिर कितना होगा 20 माइनस 80 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 होगा, यानी कि वो ये वाला पीस बनेगा ना। तो इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें, इवेलुएट कर लें, तो क्या बनता है आपके पास, इसके साथ इसका एलसीएम लें तो क्या बनेगा जी 20 इंटू पाई प्लस 4 माइनस का 80 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग कर दें जी 20 पाई प्लस का 80 माइनस का 80 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, ये आ गया। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, सो 20 पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, तो ये आपके पास सर्कल के लिए जो मिनिमाइज एरिया होगा वो इनक्लोज्ड होगा। अब वेरिफिकेशन के लिए अगर इन दोनों को जमा कर लिया जाए तो आंसर 20 आ जाए, तो इसका मतलब है कि फिर हमारा आंसर ठीक है। यहां तक आंसर कंप्लीट होगा, जस्ट मैं आपको बताने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो चेकिंग कर रहा हूं। आप इन दोनों एरियाज को सम कर लें, यो मतलब आपने यहां से कैलकुलेट किया ना, मतलब इन्हीं को बेंड करके आपने मिनिमाइज एरिया किया है, तो फिर टोटल लेंथ 20 रहनी चाहिए, तो 20 होगी, यानी कि इन दोनों को सम कर लेते हैं। 20 पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 प्लस जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है जी 80 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, ये आ गया जी। एलसीएम बेटा आपको क्या मिल गया, पाई प्लस 4 एलसीएम आ गया, सो 20 पाई प्लस का 80 ये आ गया जी। ऊपर से आप 20 को कॉमन ले ले, बाकी क्या बच गया, पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, तो यहां से देखे कैंसिल आउट होकर जवाब कितना आ रहा है 20 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सो ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी लेंथी है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूँ। कहता है अ टीम ऑफ इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट इज मॉनिटरिंग द ऑक्सीजन लेवल इन अ लेक ओवर टाइम टू इंश्योर द वाटर क्वालिटी रिमेनिंग सूटेबल फॉर एक्वेटिक लाइफ। द ऑक्सीजन लेवल इन द लेक मेड इन द मिलीग्राम पर लीटर इज मॉडल बाय द इक्वेशन। हमें बेटा यहाँ पे एक मॉडल इक्वेशन जो है उसने बना के दे दी है, जो कि हमारे पास है O ऑफ T इज इक्वल टू, हमारे पास है टी क्यूब माइनस का 18t स्क्वेयर एंड प्लस का 81t एंड प्लस 100। ये बेटा हमें एक मॉडल जो इक्वेशन है वो हमें दे दी गई है। उसने बोला है कि वेयर O ऑफ T इज द ऑक्सीजन लेवल एट टाइम t इन डेज आफ्टर मॉनिटरिंग बिंग। कहता है साइंटिस्ट वांट टू डिटरमिन व्हेन ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग पीरियड द ऑक्सीजन लेवल इज एट इट्स लो, एज लो ऑक्सीजन लेवल कैन बी हार्मफुल टू फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। बेटा वो ये कह रहा है, इस क्वेश्चन की सारी की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि साइंटिस्ट ने एक लेक पे बैठ के जो एक मॉनिटरिंग की है कि कब जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होगा, जो हार्मफुल होगा फिश के लिए या अदर जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म होंगे उनके लिए, तो वो टाइम हमने बताना है। और उन्होंने जो मॉनिटरिंग की थी उस मॉनिटरिंग के अंदर ये मॉडल जो था उन्होंने जनरेट किया, ये हमें एक मॉडल दे दिया गया। हमने जस्ट ये बताना है कि वो जो टाइम होगा वो कौन सा टाइम होगा जिस पे हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो क्या होगा, लो होगा। मतलब कि हमने यहाँ पे टी को बताना है कि यानी कि टी निकालना है, और जो O ऑफ T है वो बेसिकली ऑक्सीजन लेवल को जो है वो बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो डिमांड है वो हमने उसको बतानी है। तो बिल्कुल आसान है, आपने यहाँ से बेटा इसी को क्या कर देना है जी, डिफरेंशिएट कर देना। ये आपका क्वेश्चन 5 है, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दें जी इसको विद रिस्पेक्ट टू T, क्योंकि टाइम दिया गया है। तो क्या बनेगा मेरे पास, dt ऑफ O इज इक्वल टू dt ऑफ टी क्यूब माइनस 18t स्क्वेयर प्लस 81t प्लस 100। बेटा ये आ गया जी।
तो ये मेरे पास आ गया जी डी ओ ऑफ डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, टी 3t स्क्वेयर माइनस 18t स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t प्लस 81t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो डी ओ बाई डी टी इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर माइनस का 36t एंड प्लस का 81, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा। यहां से अगर आप गौर करें तो बेटा हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट हम निकालें, चलें आप इसका डबल डेरिवेटिव भी ले लें अगेन, क्योंकि हमने लो बताना है और हाई भी देख लेते हैं कहां पे होगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बेटा आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें। सो डी स्क्वेयर ओ बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2t माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा जी 0 होगा। तो क्या आ गया जी 6t माइनस का 36, तो ये बेटा आपके पास इसका डबल डेरिवेटिव जो होगा वो आ जाएगा। तो आप इसका क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप इसमें पुट कर दें, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो जब आप यहां पे 0 रखते हैं तो क्या आता है जी 3t स्क्वेयर माइनस 36t प्लस 81 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को बेटा आप 3 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 3। तो जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है जी t स्क्वेयर माइनस का 12t एंड प्लस का 27 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। 27 1 ज़ा 27 और 9 3 ज़ा 27, ये बेटा आपके पास पेयर बन जाएंगे। t स्क्वायर माइनस 3t एंड माइनस का 9t प्लस 27 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। t को कॉमन ले लें, t माइनस 3 माइनस 9 को कॉमन ले लें, t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो t माइनस 3 इंटू t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो t का बेटा एक आंसर 3 आ जाएगा, t का दूसरा आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सो देखना ये है कि अगर आपने लो ऑक्सीजन बताना है तो बेटा आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो नेगेटिव शो करवाना होगा, पॉजिटिव शो करवाना होगा। और अगर हाई दिखाना होगा, यानी कि जो आप लेके जाएंगे हाई पे, तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आप बेटा ये वैल्यू यहाँ पे लगाएं तो क्या बनता है आपके पास डी स्क्वेयर ओ बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगर मैं पहली वैल्यू लगाता हूँ सो 3 माइनस का 36, तो क्या आता है जी 18 माइनस 36, जवाब क्या आ गया जी माइनस 18। तो इसका जवाब क्या आ गया बेटा नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब है कि 3 पे जो आंसर है वो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो आप उसे बता दें कि ऑक्सीजन लेवल, अच्छा दूसरी भी वैल्यू निकाल लें आप, डी स्क्वेयर ओ बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 इंटू 9 माइनस का 36 बेटा। तो ये जब आप इसको करते हैं तो ये आता है जी 54 माइनस का 36, जो कि यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है 4 इधर से और यहाँ से 14, तो 18 जो कि क्या है जी पॉजिटिव है। मतलब कि जब आप 3 पुट करेंगे तो उस वक्त ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो बहुत हाई होगा 3 डेज के अंदर, और 9 डेज पे होगा आपका क्या होगा मिनिमम होगा। तो आप उसे बता दें ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो मैक्स होगा कहां पे, एट टी इज इक्वल टू 3 पे, और ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो मिनिमम होगा एट टी इज इक्वल टू 9 डे, आगे बता दें क्योंकि यहाँ पे हमारे डेज की बात हो रही है। तो ये बेसिकली हमने बेटा इसमें टी को बताना था कि वो हमारे पास टी जो होगा वो लोएस्ट जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो कहाँ पे होगा। सो जब आपके पास 9 डेज होंगे, 9 डेज के बाद जो है वो बेटा आपके पास बेसिकली उसका लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा ऑक्सीजन का। सो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। इफ वन साइड is of length 6 centimeter, what are the lengths of the other sides for maximize area of the triangle। बेटा इसमें हमें एक ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो डिफाइन करके दे दिया गया, वो कितना है हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, और एक साइड जो है वो हमें डिफाइन करके दे दी गई और हमसे डिमांड कर रहा है कि आप रिमेनिंग जो साइड्स हैं उनको आप कैलकुलेट करें। बिल्कुल आसान है बेटा, आप सबसे पहले एक ट्राइंगल जो है वो कंसीडर करें। ये आपके पास बेटा एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कह लें, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी कह लेते हैं। सपोज दैट के जो इसका पैरामीटर है वो, क्योंकि उसने हमें दिया कि 16 सेंटीमीटर है, ये इसका हमारे पास 16 सेंटीमीटर का जो
पैरामीटर है वो डिफाइन करके दे दिया गया है। इसके बाद बेटा आप देखें तो हमारे पास जो एक साइड है वो भी डिफाइन कर दी गई है, वो कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। रिमेनिंग हमसे कह रहा है कि आप बी और सी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं उसे बताता हूँ सॉल्यूशन, आप उसे बताएं। लेट ए बी एंड सी बी द sides of the triangle ABC are shown in figure बेटा, are shown in figure। ये हम फिगर में दिखा रहे हैं। अब देखें जो इसकी साइड्स हैं वो कौन सी हैं, A प्लस बी प्लस मतलब A B C है। सो पैरामीटर जो है वो कितना है हमारे पास, पैरामीटर वो कितना है हमारे पास 16 है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये 16 की इक्वल होगा। साइड कौन सी है बेटा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16 होगा। a की वैल्यू कितनी है, वो है जी 6। तो क्या आएगा मेरे पास, b प्लस सी इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। सो b प्लस सी इज इक्वल टू 16 माइनस 6 कर लें, 6 को इधर ले आए तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। यहां से अगर मैं c की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आएगा जी b 10 माइनस b बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, जब आपको साइड्स का पता हो तो फिर बेटा आप हैरो फार्मूला जो है वो यूज करते हैं। अब हैरो फार्मूला या हीरो फार्मूला जो है वो आपने पढ़ा था कि छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि उसको हम ट्राइंगल से डिनोट करते हैं और वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के इक्वल होता है। अब यहां से हमें s कैसे मिलेगा वो निकालने के लिए हमें पता होता है कि जो s होता है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहां से बेटा a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल है, वो है बेटा हमारे पास 16 के डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आ जाएगा जी 8 आ जाएगा। तो यहां पे आप वैल्यू लगाएं तो मेरे पास क्या आता है जी, ट्राइंगल इज इक्वल टू s की वैल्यू कितनी है 8 माइनस, अब a कितना है मेरे पास वो 6 है, 8 माइनस b इंटू 8 माइनस इंटू सी की वैल्यू ये वाली बेटा यहां पे आप लगा दें जो कि कितनी है जी 10 माइनस बी एंड स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ट्राइंगल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 8 इंटू 2 इंटू 8 माइनस बी एंड 8 माइनस 10 प्लस बी ये आ जाएगा बेटा मेरे पास। सो ट्राइंगल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 8 माइनस बी इंटू इन दोनों को माइनस कर लें तो b माइनस 2 बेटा ये बच जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया। अब आप यहां पे क्या कर लें बेटा, आप यहां पे बेसिकली हमारा टारगेट है कि हमने रिमेनिंग दो साइड्स को कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम b कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकालेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b बेटा, इसको हम b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्या बनेगा मेरे पास, d डेल्टा स्क्वायर बाय डी बी इज इक्वल टू 16 को आप बाहर निकाल दें डेरिवेटिव से, सो d बाय डी बी इंटू 8 माइनस बी इंटू बी माइनस 2 बेटा ये आ जाएगा बेटा। यहाँ पे बेटा आप पावर रूल लगाएंगे। पहले पावर रूल के तहत जो पावर है वो बेटा शुरू में आ जाएगी 2 ट्राइंगल, और फिर अगेन जो ट्राइंगल है लाइक ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है जब आपको साइड्स गिवन होती हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास आ गया जी डी बी इज इक्वल टू 16 बेटा एज इट इज। यहां पे हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमने यहां पे प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज कर लिया। इसके बाद क्या मिलता है जी हमें 16 इंटू 8 माइनस बी एज इट इज। देखें b का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू b, वो हमारे पास होगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, प्लस b माइनस 2 एज इट इज, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा जी 16 इंटू 1 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस बी बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी प्लस का 2 ये आ जाएगा मेरे पास। सो 16 इंटू क्या मेरे पास आएगा जी 10 माइनस का 2b, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी किसके इक्वल होगा जी 2 ट्राइंगल डी ट्राइंगल बाय डी बी बेटा ये आ जाएगा। क्योंकि मैंने एरिया को बेटा मैक्सिमाइज
यानी कि वो ट्राइंगल को मैक्सिमाइज करना है। यहां से अगर मैं जो क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा वो यहाँ पे पुट करके ये बताऊंगा कि वो इससे मिनिमाइज होता है, फिर हमें वो सी मिलेगा। तो आप इसका डबल डेरिवेटिव लें, अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बेटा हम बी करेंगे। अब हमारा वेरिएबल जो है वो बी है, तो हमारे पास क्या आएगा जी, डी बाय डी बी क्या आएगा जी मेरे पास, 2 ट्राइंगल इंटू डी ट्राइंगल बाय डी बी इज इक्वल टू 16 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, डी बाय डी बी इंटू 10 माइनस 2b, ये आ जाएगा जी मेरे पास। यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल, 2 डेल्टा बी एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी बी स्क्वायर, प्लस अब ये बेटा एज इट इज डी डेल्टा बाय डी बी एज इट इज, और 2 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, डेल्टा का डेरिवेटिव लेंगे सो डी डेल्टा बी बाय डी बी आ जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि प्रोडक्ट रूल हमने कैसे लगाया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी बी स्क्वायर, प्लस अब बेटा आपके पास ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 डेरिवेटिव से बाहर आएगा, डेल्टा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डी डेल्टा बाय डी बी होगा, इज इक्वल टू 16 एज इट इज, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 को डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट का बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो बेटा 1 हो जाएगा। सो हमें पता है, चले 2 ट्राइंगल डी स्क्वायर डेल्टा बी बाय डी बी स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी डेल्टा बी बाय का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे बचेगा 16 इंटू माइनस 2 बेटा। तो अब गौर करें तो बेटा आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो बेसिकली किसकी इक्वल होता है, ऑब्वियसली वो आपके पास इक्वल टू 0 होता है जब आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप उसको पुट करेंगे डी डेल्टा बी बाय डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो जब यहां पे रखेंगे सो 2 ट्राइंगल डी स्क्वायर डेल्टा बी बाय डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 32। तो बेटा यहां से डी स्क्वायर डेल्टा बी बाय डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी मेरे पास, 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू माइनस 32, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आप यहां से अगर गौर करें तो मैंने तो अभी क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं क्योंकि मैंने एरिया को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज में हमारा डबल डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। तो क्या बनेगा मेरे पास, डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 32 बाय 2 ट्राई एंगल, ये आ जाएगा। यहां से बेटा ये कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया जी, माइनस 16 ट्राई एंगल। अब बेटा आप देखें तो ऑब्वियसली अगर आप इसमें से b की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे तो b वैसे भी मौजूद नहीं है, जब वो वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियसली सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप बेटा पुट कर दें d डेल्टा b बाय d को इज इक्वल टू 0। जब यहां पे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, 16 इंटू 10 माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया, यानी कि वो उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। सो 10 माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0। सो 10 इज इक्वल टू 2b, सो b का आंसर कितना आएगा, 10 बाय 2 इज इक्वल टू b। सो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ गया जी बेटा, 2 आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे रखते हैं तो b फिर भी नहीं है तो जवाब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपको मिल गया जी एरिया मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम एट बी इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक रियली सॉरी 5, यहां पे आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो बेटा अब b की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको c की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको पुट करते हैं, पुट b इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो जब आप 1 में लगाएंगे तो क्या आएगा जी मेरे पास, c इज इक्वल टू 10 माइनस 5, सो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो यहां पे आप बता दें फॉर मैक्सिमम एरिया फॉर द ट्राइंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, द रिमेनिंग sides are 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर होंगी। यानी कि आप अपने ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमम करने के लिए जो उसका एरिया होगा मैक्सिमम होगा, उसकी जो रिमेनिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी बेटा, 5 होंगी। सो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A poster must have 200 centimeter square
printed area with margin of 2 centimeter on top and bottom and 3 centimeter on sides. Find the poster dimensions to minimum paper used. So बेटा हमारे पास एक पोस्टर है, ठीक है, जिसका प्रिंटेड एरिया बेटा आपके पास दे दिया गया है. यू हैव टू सपोज कि ये आपके पास एक पोस्टर प्रिंटेड एरिया है जिसको आपने प्रिंट करना है, ठीक है. ये हमारे पास कितना है जी, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसकी जो विड्थ है वो लेट कर लें आप x है, और जो इसकी लेंथ है या हाइट है वो आप क्या कर लें, y कर लें. ठीक हो गया. आगे देखें तो उसने हमसे क्या बोला है कि जब विद मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप, अगर आप इसका मार्जिन रखते हैं, यू हैव टू सपोज कि ये आप टॉप पे इसका मार्जिन रखते हैं जो कि हमारे पास बनता है, सपोज दैट कि ये वाला जो मार्जिन है ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है. तो इतना ही हमने क्या करना है, जो मार्जिन देना है, अगर इसको मैं यहाँ पे x कह दूं तो नीचे भी हमने उतना ही मार्जिन देना है. तो ये हमारे पास कितना हो गया जी, 2 सेंटीमीटर. सो टोटल जो आपके पास विद मार्जिन जो लेंथ बनेगी, ये वाली लेंथ जो होगी बेटा, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी जी, ये y है, पहले ये वाली y है, 2 + 2 करेंगे जवाब कितना होगा, 4 होगा. तो इसका मतलब है ये हमारे पास बनेगी y + 4 हो जाएगी. इसके बाद वो हमसे ये कह रहा है कि आपने 3 सेंटीमीटर ऑन साइड्स, मतलब आपने जो मार्जिन रखना है वो साइड पे भी रखना है. यहां पे भी आप सपोज कर लें कि ये जो मैं ब्लैक में इसको दे रहा हूं, तो ये साइड्स वाला जो है ये मार्जिन है, ये आपका मार्जिन ब्लैक में भी साइड वाला मार्जिन है. तो ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, और ये वाला भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा. तो अगर ये हमारे पास यहां तक x है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो विड्थ बनेगी विद मार्जिन वो कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6 होगी. तो x + 6 बेटा ये हमारे पास आ जाएगी. तो हमने बेटा जो पोस्टर की डायमेंशंस हैं, लाइक डायमेंशन क्या है जी, x और y, इसको हमने बेटा कैलकुलेट करना है. बिल्कुल आसान है. आप यहां पे जनाब स्टार्ट करें, लेट विड्थ ऑफ द प्रिंटेड एरिया, ठीक है, प्रिंटेड एरिया वो बेटा मेरे पास कितनी है, x है. लेंथ हमारे पास है, लेंथ ऑफ द प्रिंटेड एरिया वो बेटा मैं क्या कह देता हूं, y कह देता हूं. ठीक हो गया जी. अच्छा, अगर आप इस प्रिंटेड एरिया का एरिया निकाल लें, तो एरिया जो है, एरिया ऑफ द एरिया जो होगा प्रिंटेड एरिया, ये कह लें प्रिंटेड एरिया, वो बेटा हमारे पास कितना है जी, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय विड्थ इज इक्वल टू 200 होगा. लेंथ कितनी है, वो y है, और विड्थ कितनी है, x है. तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 200. यहां से बेटा अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा जी, 200 डिवाइडेड बाय x, ये बेटा आ जाएगा. इन दोनों वैल्यू को हम आगे यूज कर लेंगे. ठीक है. अब जो विद मार्जिन हमारे पास न्यू लेंथ आएगी, ठीक है, विद मार्जिन, विद, अब हम इसका मार्जिन दे रहे हैं जो टॉप और बॉटम और फिर लेफ्ट टू राइट हमने दिया है. विद मार्जिन जो हमारे पास विद मार्जिन पोस्टर विड्थ होगी, पोस्टर विड्थ वो बेटा फिर हमारे पास क्या होगी, इसको अगर मैं ये कह दूं, W से डिनोट कर दूं, तो बेटा मेरे पास क्या होगा जी, वो हमारे पास कितनी है, विड्थ हमारे पास होगी जी x + 6 होगी. विद मार्जिन पोस्टर लेंथ जो होगी उसको हम L से अगर डिनोट कर दें तो वो कितनी हो जाएगी जी, y + 4 हो जाएगी, जो कि ये वाली होगी. अब अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, जो एरिया फंक्शन मैंने निकालना है, वो फिर क्या होगा, एरिया ऑफ द पोस्टर, वो बेटा मेरे पास क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय विड्थ ही होगा. सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, x + 6, और विड्थ कितनी है, सॉरी विड्थ आपके पास x + 6 है, लेंथ आपके पास y + 4 है. तो ये बेटा आप आ जाएगा. इनका प्रोडक्ट लें, a इज इक्वल टू xy + 4x + 6y + 24, ये आ जाएगा. xy बेटा किसकी इक्वल है, 200 के. तो यहां पे लगा दें आप
4x एज इट इज रखें प्लस 6y की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें जो कि कितनी है बेटा 200 डिवाइडेड बाय x एंड प्लस का 24 आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा कर लें, सो 4x प्लस का 1200 डिवाइडेड बाय x प्लस का 224 ये बेटा आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आएगा जी dA बाय dx इज इक्वल टू 4x, चले 4 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, d बाय dx ऑफ x आ जाएगा प्लस 1200 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, d बाय dx ऑफ 1 बाय x और d बाय dx ऑफ 224 बेटा ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1, सो 4 इंटू 1 बन गया प्लस 1200, इसका डेरिवेटिव होता है बेटा -1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे आता है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे बेसिकली आपका होता है जी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर -1, पावर को नीचे उतार ले, पावर में से कम करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो इसको आप दोबारा लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है 1 ओवर एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा जी 0 आ गया। सो dA बाय dx इज इक्वल टू 4 माइनस का 1200 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा। यहां से अगर हम बेटा अपना क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करें, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट यहां से निकाल लेते हैं जी। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप बेटा पुट कर दें dA बाय dx को इज इक्वल टू 0। सो जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 0 इज इक्वल टू 4 माइनस का 1200 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको इस साइड पे लेके आए तो क्या बनेगा जी 1200 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो बेटा यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, सो 1200 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आ जाएगा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 1200 डिवाइडेड बाय 4 बेटा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 300 आ जाएगा। दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट 300 आ जाएगा। हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव क्योंकि मैक्सिमाइज करना है हमने, तो मैक्सिमाइज के लिए हमारा डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों वैल्यू ले सकते हैं, बट हमारी लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, इसको आप लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइंग बाय 3 टाइम्स स्क्वायर रूट। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 10 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी। ठीक है, तो आपके पास जो डायमेंशन है वो बेटा क्या आ जाएगी, अब आपने स्क्वायर रूट 10 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। अब क्योंकि आपने मैक्सिमाइज शो करना है तो मैक्सिमाइज के लिए यहाँ पे वैल्यू अपनी बेटा पुट कर दें। जब आप पुट करते हैं देखें तो क्या बनता है dA बाय dx, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में आपने पुट करना होता है। यहाँ पे आपको बेटा अगेन इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अभी। तो जब आप अगेन डेरिवेटिव लेते हैं d स्क्वायर x, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया 0 हो गया, माइनस 1200 को बाहर निकाल लें और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर -2 करके लिख लें, तो बेटा क्या बनेगा मेरे पास माइनस का 1200। ठीक है, और यहाँ से बेटा आप गौर करें तो हमारे पास ये क्या आ जाता है जी -2x माइनस का 3, तो ये आ गया जी माइनस का 200 और ये आ गया जी प्लस, तो पोस्टर की जो लेंथ है वो मिनिमम है, रियली सॉरी मिनिमम है, तो फिर डेफिनेटली डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो बेटा हमारे पास ये आएगा क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 से जब ये मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आएगा जी 2400 x रेज टू द पावर -3, यानी कि आप लिख सकते हैं 2400 डिवाइडेड बाय x क्यूब। और जब आप अपनी वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं सो क्या बनता है आपके पास 24 डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी, ये बेटा आपके पास है जी 10 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 रेज टू दी पावर 3, तो जो कि क्या है जी पॉजिटिव है। इसका जवाब टोटल क्या आ रहा है बेटा हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, प्रिंटेड एरिया जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, उसने मतलब मिनिमम होगा। ठीक है, फॉर मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया एट x इज इक्वल टू 10 टाइम्स स्क्वायर रूट क्या आएगा जी 3 आ जाएगा। तो हमें y भी चाहिए, तो यहाँ पे बेटा आप y में लगा दें तो उसकी डायमेंशन आ जाएंगे जी y इज इक्वल टू क्या आएगा जी
200 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। बेशक रेशनलाइज कर लें, 20 ओवर स्क्वायर रूट 3 है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, सो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, कर लें तब भी ठीक है, क्योंकि वो इससे कैंसिल आउट तो होता नहीं है, तो यहाँ तक ही रहने दें तब भी ठीक है। ये भी करना है आपकी मर्जी, अगर आप इसको रैशनलाइज कर लें तो ये बेटा आपके पास जो डायमेंशन होंगी पोस्टर की वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। और अगर आप इन वैल्यू को यहाँ पे लगा दें तो जो आपके पास मार्जिन के साथ होगा वो आ जाएगा जी। मार्जिन के साथ अगर आप देखना चाहें तो x की वैल्यू क्या थी, 10 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 आ जाएगी। और अगर आप इस लिहाज से देखेंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगी, 20 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस का बेटा 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास विद मार्जिन जो होगी उसकी डायमेंशन जो होगी वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। सो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगर इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 12 and the product of one with square of the other will be maximum। दो कंडीशन है यहाँ पे, हमने दो इंटीजर बेटा फाइंड आउट करने हैं जिसमें उनका सम जो है वो 12 की इक्वल है, और फिर एक का स्क्वायर लेके दूसरे के साथ प्रोडक्ट लेना है और उससे उसको हमने क्या करना है, मैक्सिमम शो करना है, और मैक्सिमम शो करके हमने उन इंटीजर्स की वैल्यू को बेटा कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान है, आप लेट कर लें, सोल्यूशन पे आए जी। लेट x एंड y बी द रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव इंटीजर, ये लेट कर लें आप। लेट x एंड y बी द required two positive integers। फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन उसके अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन दोनों का सम क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा जी 12 होगा। यहां से आप y को कैलकुलेट कर लें तो y कितना आएगा जी 12 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन जो है वो बेटा उसने प्रोडक्ट की बात की है, मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एक का स्क्वायर के साथ बेटा आपने प्रोडक्ट लेना है। ये उसने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ वन विद स्क्वायर ऑफ द अदर। तो अगर ये आप x ले रहे हैं एक नंबर, तो दूसरा जो नंबर होगा वो y होगा, तो उसका स्क्वायर के साथ इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा आप अपनी वैल्यू लगाएं, सो p इज इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बस अब आप क्या कर लें बेटा, आप इसको जो है वो यहाँ से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जस्ट आप इसको क्या कर लें, इसका बेशक जो है वो प्रोडक्ट रूल लगा लें इसके ऊपर, इसी को यहीं पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। क्या बनेगा, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इसका होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ बेटा x, ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है जी, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, पावर को नीचे उतार लें और फंक्शन की पावर में से बेटा एक कम कर लें, तो अगेन आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। पावर को नीचे उतारा, फिर बेटा पावर में से आप क्या कर दें, कम कर लें, और फिर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज कर लें, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा जी x इंटू 2 इंटू 12 माइनस एक्स इंटू 12 का डेरिवेटिव बेटा कांस्टेंट का 0, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। क्या बनेगा जी 2x इंटू 12 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखें बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या आ रहा है जी, ये मेरे पास बन जाएगा जी 2, यानी कि यहां से अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं बेटा 12 माइनस एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूं, बाकी मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 2x, और यहां से मेरे पास क्या आएगा जी प्लस 12 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा जी 12 माइनस एक्स इंटू, इन दोनों को आप देख लें तो ये बनेगा माइनस 3x प्लस का 12 बेटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से बेटा आप देखें तो dp बाई डी एक्स ये आ गई मेरे पास। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम पुट कर देते हैं
dp बाई dx को इज इक्वल टू 0 बेटा। तो जब आप 0 रखते हैं तो 0 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स इंटू माइनस 3x प्लस का 12 ये आ जाएगा। सो 12 माइनस एक्स को अलग 0 की इक्वल रख लें तो एक x का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू यहाँ से आप देखें तो आपको क्या मिलती है जी, माइनस 3x प्लस का 12 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। सो 12 इज इक्वल टू 3x, तो x का आंसर क्या आएगा जी 12 बाई 3 लाइक दैट x इज इक्वल टू 4 ये आ जाएगा। अब उसने लफ्ज इस्तेमाल किया मैक्सिमम का, तो हमने बेटा ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका डबल डेरिवेटिव जो होगा वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो उस इंटीजर को हम फिर शामिल नहीं करेंगे। आप इसका अगेन डेरिवेटिव लें, क्या मिलता है डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल बेटा यहाँ पे अगेन मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्या आएगा जी मेरे पास 12 माइनस एक्स एज इट इज माइनस 3x प्लस 12 का डेरिवेटिव प्लस माइनस 3x प्लस 12 एज इट इज एंड 12 माइनस एक्स का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। सो क्या आएगा जी मेरे पास 12 माइनस एक्स इंटू माइनस 3 बच जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 3x प्लस 12 एज इट इज 12 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बेटा। 3 डेरिवेटिव से बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। सो माइनस 3 1 जार माइनस 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा 0 हो गया। 12 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे मिल गया जी माइनस 3 इंटू 12 माइनस एक्स, और यहाँ से भी बेटा आपको मिल गया माइनस 1 इंटू माइनस 3x प्लस का 12 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग कर दें तो ये मेरे पास आएगा जी माइनस 36 प्लस का 3x, और ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 3x एंड माइनस का 12 ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो यहाँ से मुझे मिल गया जी माइनस का 48 प्लस का 3x, 3 प्लस 3, तो ये आ गया जी मेरे पास 6x ये आ गया जिसका डबल डेरिवेटिव। सो मैंने डबल डेरिवेटिव को जो है वो बेटा नेगेटिव शो करवाना है। अगर आप देखें तो ये आप लेते हैं, तो जब आप 6 को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आपका डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो वो मिनिमम हो जाएगा, जिसका मतलब है हम 12 यहाँ पे टेक नहीं करेंगे, हम जस्ट ले रहे हैं डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस 6 इंटू बेटा 4। तो ये मेरे पास आएगा जी माइनस 48 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी माइनस का 24, और यहाँ से बेटा हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारा डबल डेरिवेटिव क्या है जी नेगेटिव है, कहाँ पे एट x इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 पे। तो इसका मतलब है कि ये मेरा इंटीजर पॉजिटिव होगा। इसको मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि इस पे मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नहीं आ रहा बल्कि वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि वो मिनिमम हो रहा है। क्यों होगा, जब आप यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे सो 12 को जब 6 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो बेटा ये आपके पास आएगा 12 जो होगा वो जब आप 6 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 72 होगा। सो जब आप 72 लेंगे तो 72 और इसमें से करेंगे तो जवाब पॉजिटिव आ जाएगा, इस वजह से हम इसको टेक नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम हो गया है, तो आप इस वैल्यू को पुट कर दें जी 1 के अंदर। सो 12 माइनस 4, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया जी मेरे पास 8 आ जाएगा। सो जो मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो कौन से होंगे, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 8 बेटा। ये मेरे पास इसका फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हुई। इसके रिलेटेड किसी किस्म को क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह तबारक ताला हमने अगली जो डिस्कशन करनी है वो इंटीग्रेशन के ऊपर करनी है। अगर आप वाकई इंटीग्रेशन को सीखना चाह रहे हैं तो अभी से ग्रेट साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।